स्वागत है तुम्हारा इवन ऑड के एक और वीडियो में, जहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है व्हाट इफ, जहां मैं अपने अजीब और गरीब दोनों थॉट्स को तुम्हारे सामने व्हाट इफ के रूप में रखूंगा। तो व्हाट इफ अगर मैं एक साइंटिस्ट होता। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी क्या साइंटिस्ट बनने की। नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊं जिससे मुझे कभी पढ़ना ना पड़े। मैं बस एक ही बार किसी चीज़ को देख लूं और वो मुझे याद हो जाए, फिर मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मैं मेरी क्लास के टॉपर को पीछे कर देता, जो एग्ज़ाम में टॉप करता था और पूछने पर बोलता था कि वो कभी पढ़ता ही नहीं था। एक मिनट, कहीं उसने ऐसी मशीन सच में तो नहीं बना ली। ओ, ये तो माइक्रोवेव है। अगला चालू करते हैं। व्हाट इफ अगर मैं कबूतर होता तो मैं उड़ पाता और मुझे किसी भी खाने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते। मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ जो मेरे मुंह में फिट हो जाए। और कबूतर का बेस्ट काम किसी पर भी टट्टी करना। जरा सोचो, तुम कितनी बार जरूरी काम के लिए बाहर गए होगे और एक खूंखार शैतान चालाक कबूतर ने तुम पर हक दिया और तुम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो आसमान में तुमसे 15 फीट ऊपर होता है, जहां तक पहुंचने का तुम सोच भी नहीं सकते। और वो तुम्हारी लाचारी पर हंसता हुआ अगले शिकार की तलाश में निकल जाता है। तो अगर तुम कबूतर बन जाओ तो तुम हर उस कबूतर से बदला ले सकते हो जिसने कभी तुम्हारे ऊपर हगा हो। आइडिया तो अच्छा है, मगर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? चुप रहो, यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसे लॉजिकल रीजन देकर खराब मत करो। और बस दूसरे कबूतर ही क्यों, तुम कबूतर बनकर उन लोगों पर भी टट्टी कर सकते हो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते हो। एक मिनट, क्या पता वो सारे कबूतर वही हो जो हमें पसंद नहीं करते। कहीं राजेश अंकल कबूतर तो नहीं बन गए। व्हाट इफ अगर मैं संडे होता। जी हाँ, लोग मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते। अरे देखो वो कौन है, वो तो रोशन है। वाओ, ओ माय गॉड, रोशन। मैं हूँ ही इतना स्पेशल। हालांकि इस समय संडे की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है क्योंकि कोरोना के कारण हर दिन ही हमें संडे जैसा लगता है। मगर तुम जानते हो कि कोरोना टेम्परेरी है। गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हफ्तों में 7 दिन आता, और तुम उसकी वजह जानते ही हो। इसका हिंट चमगादड़ और चाइना में छुपा हुआ है। मैं भी नॉर्मल संडे की तरह हफ्ते में एक ही बार आता और मेरे आते। एक मिनट, और अगर हफ्तों की बात हो ही रही है तो मंडे होता है मैथ्स के टीचर जैसा, क्योंकि जब तुम बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहां बस 10 ही बच्चे आए हैं और आधे टीचर्स ने भी छुट्टी कर ली है और तुम खुश होते हो कि आज कोई पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। मगर तभी ये क्या, आधा गंजा, लाल बाल, आंखों पर चश्मा, हाथों में खुद का चौक और पैरों में हवाई चप्पल। ये तो मैथ्स टीचर है। ये तुम्हारे मजे को अपने कॉस थीटा और साइन थीटा के नीचे कुचल देते हैं और तुम्हारे सपनों का इंटीग्रेशन करके उसका फैक्टोरियल बनाकर ज्योमेट्री को खिला देते हैं। डिंग 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 डिंग। ट्यूसडे होता है स्कूल में साफ सफाई करने वाली आंटी की तरह, जो मैथ्स के टीचर के जितनी खतरनाक होती है, मगर वो मारती नहीं है। जैसे ही तुमने पोछा लगे हुए जगह पर पैर रखा, तुम रियलाइज करते हो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम सॉरी बोलने के लिए आंटी की तरफ मुड़ते हो, मगर उनकी ओर देखते ही तुम्हें पता चल जाता है कि तुमने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। वेडनेसडे होता है 10 बजे। हाँ, मैं टाइम वाले 10 बजे की बात कर रहा हूँ क्योंकि वेडनेसडे में हम वीकेंड्स की प्लानिंग करने लगते हैं और उसी तरह हम 10 बजे 11 बजे का प्लान करने लगते हैं, यानी लंच टाइम का। तो क्या संडे 11 बजे यानी लंच टाइम है? नहीं नहीं व्यूअर्स, दिल थाम के रखो। तो थर्सडे है पीटीआई वाले सर। हम माना कि वो स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें तुम स्कूल में घूमते सिवाय और फंक्शन में फोटो में खड़े दिखने के सिवाय और कहीं नहीं देखते। मगर जब उनका पीरियड होता है और वो तुम्हारी क्लास में अपने हाथ में फुटबॉल लेके आते हैं तो खुशी पाई बाय स्क्वायर हो जाती है। तो फिर फ्राइडे क्या है? फ्राइडे है कैंटीन वाले भैया, जो तुम्हें चीजें तो फ्री नहीं देते मगर उन्हें देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती है। या ये बैक बेंचर्स वाले मीम ने ऐसा मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरे स्कूल में तो कैंटीन ही नहीं था। फिर आता है दुनिया का सबसे सेकंड
प्यार किया जाने वाला डे सैटरडे। सैटरडे। और ये है तुम्हारा टॉपर। ये टॉपर है। नहीं, ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल में तुम्हारी बोरियत को दूर करता है, मगर ये वो चीज नहीं है जिसके लिए तुम स्कूल में आते हो। तो फिर संडे क्रश होगी? नहीं 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 नहीं। संडे है 2 बजे। हाँ, 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती है। एक बात पे हम सब एग्री हो सकते हैं कि हम इसे मना नहीं कर सकते। हम स्कूल आते हैं ताकि 2 बजे घर वापस जा सकें, और संडे को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बजे सबसे अच्छा है। और इस वीडियो का आखिरी व्हाट इफ है, व्हाट इफ आई वॉज अ यूट्यूबर। नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूं ही। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम है, कम व्यूज आते हैं और मुझे कोई जानता भी नहीं, मगर मैं यूट्यूबर हूं। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। मैंने बहुत सोचा कि संडे को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे स्कूल की छुट्टी से रिप्रेजेंट करने का आइडिया आया। और अगर तुम्हारे पास कोई इससे अच्छा संडे को रिप्लेस करने का आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ शायद सोने या खाने, कुछ पता नहीं मेरे को भी। अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस, उसके बाद पता नहीं जाके क्या करूँगा मैं। बाय।